मिलेगा तो अगली बार फिर अपन कुछ नहीं लिखाएंगे। हाँ, ये भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। कुछ बच्चे भाई की बात मान के देख लो, कुछ बिना मान के देख लो, यही करते हैं बदमाशों। लिख लाए? मैंने आपसे कहा था कि अपन मिलेंगे किस पर, ESR पर। उससे पहले आपको E1 लिखना था, E2 लिखना था, E1C भी लिखना था, और क्या लिखना था बेटा जी, FSR लिखना था। ठीक है, यस बेटा जी, हेडिंग करो ESR हेडिंग करते आपको क्या क्या दिमाग में चल रहा है, नया नहीं है अब आपके लिए। ESR बोले तो बेंजीन, और बेंजीन बोले तो ESR। बेंजीन मतलब एलिफेटिक या एरोमेटिक? एरोमेटिक। और भी कुछ आपको डायलॉग वायलॉग लिखने थे। बेंजीन पैदा होते ही इलेक्ट्रोफाइल को मांगती है, इलेक्ट्रोफाइल पैदा होते ही बेंजीन को मांगता है, बेंजीन बनी केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इलेक्ट्रोफाइल बना केवल और केवल। ये लिख लो यार, लिख लो भाई लोग, लिख लो। किसको बता रहे हो, लिख लो बच्चों। नहीं लिखोगे? ये लो जी, ये तो आपकी बेंजीन, आप जानो कि क्या करती है क्या नहीं करती है। यहाँ पर आपने कोई अगड़म बगड़म लिया है EA, और EA से आप पहले भी बात किया करते थे। सपोज बेटा जी इस तरह से टूट रहा है E+ और A-, आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप दमादम लिखते जाओ। A- मैं खुद कह रहा हूँ बेटा जी, A- न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है और बेस भी बन सकता है, लेकिन बच्चों यहाँ क्या बन के आएगा, बेस बन के आएगा, न्यूक्लियोफाइल बन के क्यों नहीं आएगा? ये रीजन तो आपको खुद को मालूम है ही, ठीक है जी, और नहीं है तो मालूम हो जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा जी, ESR चल रहा है, यहाँ से H+ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जब रिंग से माल मसाला लेगा तो बेटा जी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इंटरमीडिएट का ताबीज बांध रहा हूं, अगर आप सुनने की कंडीशन में हो तो। इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन रिंग के बीच में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, सिंगल आ रहा है? सिंगल आ रहा है तो कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। और यस बेटा जी, ये बेस जहां इलेक्ट्रोफाइल आएगा उस जगह पे जगह खाली कराओगे नहीं कराओगे? रीमन टीमन और कॉल्बी सीमित में ये सारी बातें प्रूव की थी। जैसे वहां औरतों पर आप CCl2 को लाते थे तो सेकंड स्टेप में आप यहाँ से उसको लूटते थे, नहीं लूटते थे? तो यस बेटा जी, एक ही तो कार्बन पर एक ही तो जगह है, एक ही तो चीज है H। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ चुका है तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भगाना पड़ेगा। और आपका डायलॉग है H बनी केवल किसके लिए, लूटने के लिए। H ने आज तक कभी किसी को लूटा नहीं, और वो भी कौन से कार्बन पर है, sp2 पर। अरे मैं तो sp3 को लूटती, बाप तुझे कहां से लूटूंगी, मैं बनी केवल लूटने के लिए। H+ बन के जाऊंगी, H+ को आज से पहले आपने कुछ कहा नहीं। इलेक्ट्रोफाइल अगर आ रहा है तो बदले में इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा। H+ प्रोटॉन, बेबी H को कौन भगाएगा, ये A- तो A- क्या बन करके जा रहा है, बेस बन करके जा रहा है। H और A दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर आप सुनने की थोड़ी बहुत ताकत रखते हो तो आपने कहा था कि ESR के अंदर ये माल मसालेदार है, 3 पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। ये अपना पाई बॉन्ड निकाल करके डाइक्लोरोकार्बन को दे चुकी, ये अपना पाई बॉन्ड निकाल करके कॉल्बी सीमित के इलेक्ट्रोफाइल CO2 को दे चुकी। यार आज वही तो काम चल रहा है, कार्बन ही आगे बढ़ रहा है एक तरह से। ये आपने कहा था कभी भी क्या करती, पाई अपना देती है, देने की तरह व्यवहार करती है। तो ESR के अंदर जो बेंजीन है वो किसकी तरह व्यवहार करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। रिच है, 3 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड बोले तो अपन पहले भी कह चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। आप इतना लिख ले, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर और बोल सकता हूँ, लेकिन आप सुनो तो, ठीक है कि नहीं है। न्यूक्लियोफाइल, मेरी बात को सुनना बेटा जी, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहले भी आए हैं। इलेक्ट्रोफाइल आता था पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आप लाए हो जब आपको रिएक्शन में क्या करना था, एडिशन करना होता है। आज एडिशन करना है या तूने हेडिंग हौस में लगाई, क्या करना है, SR करना है, ठीक है कि नहीं है। SR तब होगा जब अदला बदली हो, तू रिंग पर जैसी चीज लेकर के आएगा उसके बदले में वैसी चीज तुझे भगानी पड़ेगी। आप कहते हैं अदला बदली केमिस्ट्री में सेम के बीच में होती है, बिंदु की जगह बिंदु आता है, न्यूक्लियोफाइल की जगह न्यूक्लियोफाइल है। आज ESR में कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो उसके बदले में उसी जगह से क्या भगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। रिंग के पास क्या है यार, बेंजीन के पास मैंने पहले भी खूब चिल्लाया हूँ, 6 कार्बन है और हर एक कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन है।
वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा, किसी रिंग पर आना मतलब किसी कार्बन पर तो आएगा यार, कार्बन पर आएगा, जिस कार्बन पर आएगा उस कार्बन से आपको क्या करना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन मैंने यूं क्लियर करके लिखी, इसका रीजन यही है कि बच्चा इशारे में समझ जाए। इस जगह पर H थी और इस जगह पर कौन आ गया, इलेक्ट्रोफाइल किस फॉर्म में आया, प्लस की फॉर्म में। इस जगह पर जैसी चीज आई यहाँ से वैसी ही चीज भगाई है हमने, H प्लस क्यों भूल गए यार भाई यार आप, H प्लस कार्बोकैटायन की छठी रिएक्शन HBr जगह जगह करा के लाए हैं। H प्लस को आपने इलेक्ट्रोफाइल कहा है, ठोक के कहा है, अगले में आपने चेक भी किया है कि ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर नहीं है, इसलिए रिएक्शन को आप किसके थ्रू लेके गए थे, वाया CC के, ठीक है। तो इस रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल बन के क्यों नहीं आया, बेस बन के क्यों आया, मैं रीजन दे चुका हूं। अगर बेटा जी एडिशन होता पहले स्टेप में, जब आपने इलेक्ट्रोफाइल का ऐड किया है तो दूसरे स्टेप में आप न्यूक्लियोफाइल का ऐड कराते। आज आपको ऐड करना है या एक्सचेंज करना है, अगर पहले स्टेप में आप E+ लेके आ गए तो दूसरे स्टेप में आपको H+ भगाना। H+ को आपने बेबी H बोला है, बेबी H को भगाने के लिए न्यूक्लियोफाइल चाहिए, बेस चाहिए, ठीक है नहीं। यस बेटा जी, मैकेनिज्म हो चुकी, वही काम। अरे भूल गए यार, आपने सारी मैकेनिज्म किया RTR के अंदर, जिन्हें इलेक्ट्रोफाइल बनाते थे, न्यूक्लियोफाइल बनाते थे, दोनों को बना करके तीसरा मिलन समारोह में भिड़ते ही लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है नहीं। जब इलेक्ट्रोफाइल ने रिंग पर अटैक किया था वहां पर औरतों पर एरोमेटिसिटी लूटी थी, और एरोमेटिसिटी को आपने बैलेंस किससे किया था, H को लूट कर। यहाँ तो रिएक्शन और इजी है, दो स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ऐड करेगा, एरोमेटिसिटी लूटेगी, और एरोमेटिसिटी लूटने के बाद आपको पता है रिएक्शन में वो वहीं बिखर जाता है, रिएक्शन में जाने से मना कर देता है। लूटने के बाद अगला एक ही कंडीशन में रिएक्शन में जाता है कि मेरी लूटी मुझे वापस मिले। पहले स्टेप में लूटेगी और दूसरे स्टेप में वापस मिल जाएगी। दो स्टेप है, इनमें से आप RDS पकड़ लोगे, इंटरमीडिएट पकड़ लोगे। ये रिएक्शन, यस बेटा जी, बेंजीन रिएक्शन में जाने लगी थी। बेंजीन को देख करके बच्चे को पहले से डाउट हो गया था, बेंजीन बोले तो कौन सी रिएक्शन में, ESR बोले तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन लेगी नहीं देगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यस बेटा जी, अब बेंजीन खुद ऐसी है कि इसके पास अगर आप न्यूक्लियोफाइल को लेके जाओ इसके पास न्यूक्लियोफाइल रिच और बेंजीन भी रिच, ये है ही ऐसी कि इसके पास आ ही कौन सकता है, इलेक्ट्रोफाइल। और ये करे भी तो क्या करे, एडिशन करेंगे तो हमारी एडिशन करेंगे तो पाई बॉन्ड खत्म होगा, नहीं होगा, पाई बॉन्ड खत्म होगा तो कौन सी चीज उठ जाएगी, एरोमेटिसिटी। इसलिए कह रहे हैं एडिशन हम कर नहीं सकते। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 कार्बन है और 6 कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इस H को भगा सकते हैं और इसकी जगह पर किसी को फिर कहा कि ले जाओ, इस H को ले जाओ। H कह रहा है कि क्या बन के जाऊंगा, H+ बन के जाऊंगा, क्योंकि H रिंग किसी को नहीं लूटा उसने, इसको, और वो भी कौन सा कार्बन है, sp2। इसलिए H जब जाएगा तो क्या बन के जाएगा, H+ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो उसकी जगह पर आएगा भी कौन, तो रिंग के पास केवल एक ही काम रह गया, अपने किसी भी कार्बन से H+ को हटाना, जगह खाली कराना और उसकी जगह पर प्लस का जैसा ही कोई दूसरा चीज बुलाना। तो अदला बदली करना, और अदला बदली में भी इसकी अदला बदली करना, यही हमारी आदत है, यही हमारा कैरेक्टर है। इसलिए जब हम रिएक्शन में जा रहे होते हैं तो लोगों को हमें देखते डाउट हो जाता है कि शायद हम हमारा जो चस्का है ESR वो करने जा रहे हैं। रिंग का कैरेक्टर अरे सही है क्या, लिखोटा जी मैकेनिज्म आपकी क्या चल रही है, बेंजीन आपका लेसन है कहाँ पर, 11th NCERT में, पेज नंबर अप्रोक्सीमेट 400, 11th NCERT बेंजीन चल रहा है। ESR पहले से मालूम है, खोल के पटक लेते। अरे कम से कम चेक ही करवा रहा है अगला यार, अगले का कलेजा तो देखो आप लोग तो बंद करवाते हैं, हम तो खुला बुला के चेक करवा रहे हैं एनी सेकंड यार, कि चेक ही कर लो।
ESR। हाँ, अब आपकी वो डे स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? सही, चुम्मी डे, पप्पी डे, है ना? हाँ, एक डे और आता है वो, है ना, जूते खाने वाला डे, ठीक है भाई? यस, चलो ये फालतू डे के चक्कर में मत पड़ो, मारे जाओगे। अरे यार आ जाओ यार, क्या यार भाई यार, स्टेप फर्स्ट लिखो टक से, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आज तो सुबह से लगे धूमधाम, थक गए यार, बैंक का धड़क धड़क करने लगा है। बिल्कुल, तुम फालतू की बकवास मत करो प्यारे बच्चों, आ जाओ, कोई हेल्प भी किया करो कभी कभी तुम यार, हेल्प इतनी कर दिया करो, मतलब ये ध्यान से सुनना, और ये बस इतना ही। कोई छोटे मोटे आंसर कहीं देने की बारी आए तो वो दे दिया करो। हाँ, यस यस, आओ आप तक से 11th NCERT लाए हो, पेज नंबर मिल गया, ESR मिल गई, चलो देखते भी रहना। आ जाओ आप टक से, आओ भाई यार, क्या कर रहे हो यार, मेरी बात को सुन लो। स्टेप फर्स्ट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं क्यों रुका पड़ा हूं, हाँ देख लो, इससे भी लॉजिक अपने हिसाब से बताओगे, थक गए इसलिए। अरे भाई मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप यहाँ हेल्प करेंगे, कुछ बोलेंगे। अरे यार मारो गोली, हम ये सर जानते ही नहीं, ये सर वर्ड ही नहीं सुना पन्ने। ER किया, खोलो ER खोलो, चलो अभी कल परसों लिखा है EAR वाया CC, पहली रिएक्शन खोलो। हाँ देखो उसको, खोली सर, क्या देख रहे हो यार, वहां आप देखो बेटा जी, बिड़ते आपने CC में पहली रिएक्शन हेडिंग लिखी है एल्कीन वाली, अल्कीन प्लस HX। आप अल्कीन से किसको भिड़ाने लाए हो, H प्लस को। आज H प्लस की जगह कौन है बेटा जी, अरे H प्लस भी क्या है, आपने लिखा है ब्रैकेट में, हर जगह लिखा है इलेक्ट्रोफाइल। यस बेटा जी, आप इतना कहने की जरूरत नहीं थी, मैं फिर कह रहा हूँ, पुरानी चीजों को कनेक्ट करो। इंटरमीडिएट में अपन ने ऑर्गेनिक बहुत जोरदार ठोक दी है, उन्हीं को ही कनेक्ट करके आगे बढ़ना है बस वहां। और उससे पहले भी कार्बोकैटायन में भी कहा है, ठीक है कि नहीं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस माइनस सारा, इतना इशारा तो बहुत था। अब सीधी सीधी बात सुन लो, आप इलेक्ट्रोफाइल को, ये इलेक्ट्रोफाइल पाई के चक्कर में आज तक कभी आया है क्या, नहीं आया। आपका स्टार्टिंग में वहां पर डायलॉग था, नहीं था, पूरा प्लस हूं, पूरा माइनस देख करके आऊंगा, पाई के चक्कर में नहीं आऊंगा। यस बेटा जी, इसलिए पूरा प्लस के लिए पूरा माइनस, और पूरे माइनस के लिए अपने पास है। अपन क्या कर लेते हैं, सपोज इस पाई को पूरा का पूरा यहाँ ट्रांसफर कर लिया। 1 मिनट रुक जाओ भाई लोग, यस भाई लोग 1 मिनट, ये बॉन्ड यूं का यूं, ये बॉन्ड यूं का यूं, यहाँ थोड़ा सा आपका ध्यान चाहिए, ध्यान दो। यस बेटा जी, इस पूरे के पूरे बॉन्ड को आप यहाँ लेके चले गए, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस H को यू साइड में कर दो, और इस H को क्लियर कर रखा है, इसका रीजन आपको पता ही है, पूछ लेंगे। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। बराबर बने रहना बेटा जी। ये इलेक्ट्रोफाइल नखरे कर रहा था कि पूरा प्लस हूँ, पूरा माइनस दे, तो पूरा माइनस तेरे चक्कर में बना लिया ना। यस बेटा जी, ये पूरा का पूरा प्लस कहाँ पर आ जाएगा, माइनस पर, और पूरा प्लस माइनस पर आ जाएगा। आपके लिए इस रिएक्शन के अंदर सबसे ज्यादा जानदार चीज मिलने वाली है, ध्यान से देखें। ये बॉन्ड यू का यू, ये बॉन्ड यू का यू, और यस भाई लोग और बताते रहना। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और बताते रहना। यस बेटा जी, कौन जुड़ चुका है इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रोफाइल। यस बेटा जी, अभी मैं इक्वेशन में कह रहा था, पूरा प्लस पूरा माइनस क्या हो चुके हैं, न्यूट्रल, और साथ में यहाँ पर ये H है ही। और बने रहे एक बार। यस बेटा जी, आपने जो रिंग लेके गए हो, ये रिंग को ध्यान से देखो, ये पाई ही तो
कहाँ पर आया है, नेगेटिव, और इस नेगेटिव को किसको दे दिया गया है, इलेक्ट्रोफाइल को। ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये पाई उठकर कहाँ गया, यहाँ गया। और जो इलेक्ट्रोफाइल में प्रोडक्ट से पीछे पड़ा हूँ, कौन से बॉन्ड से जुड़ रहा है, सिग्मा बॉन्ड से। यस बेटा जी, रिंग ने अपने पाई को नेगेटिव आयन बना करके नेगेटिव की फॉर्म में किसको दिया है, इलेक्ट्रोफाइल। तूने इलेक्ट्रॉन लिए हैं भैया, मैंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तू इलेक्ट्रोफाइल, तो मैंने तो किसकी तरह बिहेव किया है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, तो बच्चों को मेरे हिसाब से एरोमेटिक कहने में कोई जोर आ रहा है, कोई जोर नहीं आ रहा है। यस बेटा जी, जो हाँ अपन जाके रुके हैं होले होले स्टेप को ध्यान से देखो इसको। यस बेटा जी, पाई एक छोड़ करके पाई और पाई एक छोड़ के प्लस, यहाँ तक तो कॉन्जुगेशन है। ये वाला देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इस इलाके में कॉन्जुगेशन नहीं है। और अपन ने वहां भी खूब कहा है कि जब किसी रिंग में पूरी में कॉन्जुगेशन ना हो तो ना तो वो एरोमेटिक होती है, ना वो एंटी एरोमेटिक होती है, वो क्या होती है, नॉन एरोमेटिक होती है। यस बेटा जी, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरी बात को एक बार मानना। आप स्टेप फर्स्ट कंप्लीट करा चुके हो, आप कहां पर जाके रुक गए हो, एरोमेटिक सॉरी इंटरमीडिएट पर रुक गए हो। जो आपका इंटरमीडिएट है वो कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। यस बेटा जी, बहुत छोटी क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं। वैसे तो कौन है ये, बेंजीन, बेंजीन का दूसरा नाम फीन, और एक नाम और होता है बेटा जी, यस क्या चीज, एरीन। एरीन, एरीन पर देखो बेटा जी, एरीन से तो पैदा है, ये एरीन का ही तो पार्ट है। एरीन ये आपकी इनऑर्गेनिक का मामला है। एरीन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसको आप क्या नाम दे दोगे, अरेनियम आयन। कौन सा आयन, अरेनियम। अरेनियम का रीजन समझ में आ रहा है, एरीन से गया एरीन पर ईएम, अरेनियम आयन। ये सिग्मा, सिग्मा का फायदा अब मिलेगा। इंटरमीडिएट को अरेनियम आयन भी कह देते हैं। दूसरा नाम इंटरमीडिएट का कौन सा कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का रीजन मैं प्रोडक्ट से स्टार्ट कर चुका हूं, इक्वेशन से। इलेक्ट्रोफाइल रिंग के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ता है, इसलिए कौन सा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। मैकेनिज्म पर जो साइंटिस्ट काम करने वाला है वो वीलैंड है, इसलिए साइंटिस्ट के नेम से क्या कह देते हैं, वीलैंड कॉम्प्लेक्स। और यस बेटा जी, ज्यादा जो क्वेश्चन में आता है वर्ड वो अरेनियम आयन आता है, ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए। कई बार सिग्मा कॉम्प्लेक्स यूज हो जाता है, वीलैंड कॉम्प्लेक्स दे सकता है, और वो आपको बावला बनाएगा। मैंने आपको डीपीपी क्वेश्चन दे रखे हैं, ईएसआर हेडिंग वाइज डीपीपी है 31 और 32 दोनों डीपीपी में आज चल रहा है। साथ में करोगे तभी हो पाएगा, एक साथ ना तो मॉड्यूल होगा, ना कोई डीपीपी होगी, ना कोई एनसीईआरटी होगी, ना कोई सब्जेक्ट होगा। होले 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 चीज इकट्ठी होती है। यस बेटा जी, वहां आपको क्वेश्चन मैंने दे रखा है, देखना। वो आपको बावला बनाने के लिए 3 राइट नाम है, लेकिन तीनों में से एक भी राइट नाम नहीं देता, और कहीं चुपके से एक ऑप्शन मिल जाता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन और इसमें रात दिन का अंतर है। कार्बोकैटायन कहना इसको बिल्कुल गलत है, लेकिन आप कहते हैं और सब्जेक्ट में भी करते हो। जब बिल्कुल भी राइट नहीं हो तो जो चिन्ह सा राइट होता है वही। मैंने कहा है पहले ही कि जब ऑप्शन में ये तीनों राइट नाम ना हो और उसने आपसे क्वेश्चन पूछा हो इलेक्ट्रॉन इसने प्रतिस्थापन का मध्यवर्ती है, और आपको कहीं उसने कार्बोकैटायन लिखा हो, तो मजबूरी में लास्ट में कार्बोकैटायन भी करके आएंगे, क्योंकि कैटायन कार्ब धनायन कार्बन पर ही तो है प्लस, इस हिसाब से क्या बोल दिया गया, कार्बोकैटायन। ठीक है जी, आप सब समझदार हैं, शायद मेरी कहीं भी जरूरत नहीं है। आप सिस्टम जैसा लेके चले थे एरोमेटिक, और ये कैसा हो चुका है, नॉन एरोमेटिक। यहाँ से यहाँ जाते जाते समय इस स्टेप में क्या हो चुका है बेटा जी, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। अपन ने वहाँ खूब सारे डायलॉग बोले थे आरटीआर वगैरह में। एरोमेटिसिटी कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और कोई भी अपनी इंपॉर्टेंट चीज को यूं टक से लूटने देगा कि हाँ आ जाओ लूट ले जाओ, ठीक है, नहीं लूटने देगा। इसलिए फास्ट होता है या स्लो होता है, और जो हौले हौले स्टेप होता है उसी की हेल्प से हम रिएक्शन की रेट वगैरह पर स्टडी करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, केमिकल काइनेटिक्स में जब कोई भी रिएक्शन से रिलेटेड, चाहे आप दर लेकर के आओ, चाहे कोटि लेके आओ, चाहे अणु संकेतक लेके आओ, आप उसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ते हो, और पूरी मैकेनिज्म में सबसे धीमा पद उठा करके और उस पर आप
द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं। और आपने वहां कह रखा भी है कि कोटि है ना, हम थ्योरी से नहीं ला सकते, एक्सपेरिमेंट से लाई जाती है। प्रायोगिक वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल है, लैब में उस रिएक्शन की मैकेनिज्म पर काम किया जाता है, सारे स्टेप ढूंढे जाते हैं, सबसे धीमा पकड़ा जाता है, क्योंकि जो हमारी आंखों के सामने से हौले हौले गुजरेगा उसी को लेकर के अपन कुछ पढ़ सकते हैं। जो फास्ट गुजर गया पता ही नहीं पड़ा, इसलिए जो स्लो है वो क्या है, रेट है। इसका मतलब आपके वो दुनिया भर के तमाम क्वेश्चन अटैक हो रहे हैं, समझदार के लिए थोड़ा सा इशारा चाहिए, प्रैक्टिस जम के कितने भी कर सकता है। अभी अभी आपने क्वेश्चन किया है, वो आपको 4 रिंग दे करके उन पर अगड़म बगड़म लगा करके कहेगा इलेक्ट्रॉन इसने प्रतिस्थापन में कौन सी रिंग कितना क्रियाशील है। अरे भैया ये स्टेप रहा, इसमें रिंग ने क्या किया है, माल मसाला अंदर से निकाल करके दिया है। जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रोफाइल को फास्ट डोनेशन करेगी, ये स्टेप फास्ट होगा, ये स्टेप फास्ट होगा तो रेट फास्ट होगी। अभी इंटरमीडिएट पर काम कुछ और करेंगे, एक बार इतना संभालो भाई लोग। मेन स्टेप हो चुका, दूसरे में तो आप खुद समझ रहे हो, दूसरा तो खुद करा दोगे आप। अच्छे से लिखें, स्टेप फर्स्ट को नया नहीं है कुछ भी, एकदम यू फील करके लिखें जैसे आपके RTR कोल्बे सीमित वगैरह ही चल रही है। कंपेयर कर सकते हैं, वहां पर आपके क्या आया था, डाइक्लोरोकार्बीन। इसी तरह से आपने नेगेटिव चार्ज बना करके जैसे ही रिंग और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाता था, एरोमेटिसिटी लुटती थी। आज भी क्या हुआ है, रिंग और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बना ही तो है। ये बॉन्ड कहां से आया है, अंदर से बाहर जाता है, एरोमेटिसिटी लुट जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप वापस बाहर से अंदर ले आते हो। स्टेप फर्स्ट में यही तो हुआ है, पाई को आपने नेगेटिव बनाया और नेगेटिव बना करके आपने यहाँ बाहर कर दिया, बाहर जाते ही अंदर से बाहर लुट गई तो बाहर से वापस कहीं अंदर करना पड़ेगा। और किसका अंदर करोगे, इसलिए तो आप पहले से ही इस H को क्लियर कर रखी है कि H बहुत रैली, अब तेरे दिन यहाँ से भगने के आगे, यहाँ पर तेरी जगह कौन आ रहा है, प्लस, तो तुझे भी प्लस बन के यहाँ से जाना पड़ेगा। तेरी जगह पे कौन आ गया, इलेक्ट्रोफाइल, तो तुझे भी उसके बदले में इलेक्ट्रोफाइल बन के जाना पड़ेगा। E प्लस की जगह कौन जाएगा, H प्लस। H प्लस को अपन क्या कहते हैं, बेबी H, तो बेबी H को कौन भगाएगा, न्यूक्लियोफाइल। हाँ, मिल गया ना रीजन कि दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं, आज बेस आएगा। इंटरमीडिएट के नाम संभालना भाई लोग, इंटरमीडिएट बड़ा दमदार है, इंटरमीडिएट से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस यहाँ होते हैं। इंटरमीडिएट बन जाए, ये सारे नाम वाम लिख लो, फिर आप इंटरमीडिएट को देखते रहो, कुछ काम दिया जाएगा। स्टेप सेकंड में नहीं चलना क्या भाई, क्या हो गया, खांसी कैसे आ रही है, हैं बच्चों, किससे, पुष्पक कौन है, मैं जानता ही नहीं। तुम्हारी जो फीलिंग्स होती हैं उनको मेरे बहाने से क्यों शेयर करते हो रहा, सही है, सही है बेटा, सही है बेटा, सही है बेटा, सही है बेटा, यही तो है। अभी तुम लिख लो पहले, बिना बात में आपसे पूछेंगे, आपका दिमाग लिखने में है, पहले ही नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलोगे। बच्चों लिख लिया है क्या, लिखने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई ज्यादा, यस।
ये इस बात से एग्री कर रहे हो? 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 इनके नाम वाम में कोई तकलीफ है? फिर ये एकदम पक्का कह रहा हूं, वो हद से हद पे उतरेगा। ESR के अंदर वो हद से हद पे उतरेगा, वो भी खल्लास हो सकता है। बस आप प्लीज 1 मिनट इसको देख सकते हो। सब बच्चे काम दाम बाद में लिख लेना और बंद कर दो रहा है। ये देख लो, प्लस प्लस देखो, प्लस नजर आ रहा है, प्लस नीचे 1 का गैप देखे पाई नजर आ रहा है। लेकिन 1 का गैप बोले तो कॉन्जुगेशन, प्लस का पाई के साथ कॉन्जुगेशन है। इस इंटरमीडिएट अरेनियम आयन में रेजोनेंस है। अरे बोलो, रेजोनेंस है तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में जोर आ रहा है क्या? सपोज जैसे सपोज अपन ने इसको कह दिया ए, ठीक है, टक से यूं डबल एरो करके बी बना दो और मैं ही कह देता हूं सी भी बनेगी। ठीक, ए पर हो, बी बना दो, सी बना दो। अब अगले ने कह दिया यहाँ बना दो, तो बनाने में दिमाग लगाओ, ठीक नहीं। अब ये ज्ञान मत लगाना कि मैं क्यों बनाऊं, आई एम इंटेलिजेंट की पूंछ, है ना? बना दो, बनाओ बेटा जी, मस्त क्वेश्चन। इंटरमीडिएट में वो हद से हद क्या कर सकता, अभी कट आपसे बुलवा देंगे, आपसे लिखवा देंगे, बस आप ये 2 काम कर दो। बेटा जी अपना डायलॉग था क्या यार, यार भैया लो, बस यही तो सब्र नहीं है, हमें बकने लग जाते हैं तो फिर हाँ, लेकिन तुम जल्दी करो, फिर इतना सब्र नहीं हमें यार। प्लस को क्या करोगे, प्लस को लाओगे पाई की तरफ, है ना? लाओ लाओ लाओ, लिया, प्लस आएगा पाई जाएगा। भूल गए अपने को थोड़ा ही लोग, बाकी सब पाई खुद, ठीक नहीं। ये पाई उठ करके काम मर जाएगा यहाँ, तो प्लस कहाँ पर आ जाएगा? अभी 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 सुन रहे हो, और सुन सुन सुन, अभी है ना इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से पोजीशन देखें तो इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से कहाँ पर प्लस है, ऑर्थो पर, बी में कहाँ पर आ जाएगा, पैरा पर, और सी में वापस कहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सी पर रुकोगे, आगे भी मरोगे, मरो मरो, आगे किसके साथ मरोगे? अरे मरने का कोई बहाना भी तो हो आगे। यस, वापस कहाँ लौटे हो? सी पर हो क्या? सी पर, सी पर पहुंचे पक्का, कसम से मम्मी की। हाँ हाँ, जो नहीं है उसकी तो खा ही लो, कोई नहीं। और सी पर हो, सी से आगे बढ़ सकते हो, वापस लौटना पड़ेगा, आगे वापस, आगे वापस, प्लस नजर आ रहा है? दिन ही सारे में समझने के यार, ऐसे चला, कहां पर आ गया? यहाँ पर आया ना, और यहाँ से चला, और फिर वापस, और फिर वापस, औरतों से पैरा, पैरा से औरतों, यहीं पर घूमता रहे। इंटरमीडिएट अरेनियम आयन जो बनता है उसमें पॉजिटिव चार्ज औरतों, पैरा, औरतों पे घूम रहा है। और यस भाई लोग, ये वाला इसका बनना, ये क्या है? RDS है, सही है कि नहीं है? यहाँ क्या काम हो रहा है, बात पकड़ना भाई लोग। रेट पर काम चल रहा है, रेट में क्या क्या लोचे करेगा? 3 चीजें हैं, तूने दिया, मैंने लिया। अरे मतलब ये तो बड़ा सेठ जी होना चाहिए। अरे देने वाला टक से दे दे और लेने वाला टक से ले ले। कौन है तू? फकीर। तो तू बर्थडे वाला फकीर होना चाहिए, है ना बच्चों? और तू कौन है? सेठ जी। फिर क्या सेठ जी? बड़ा सेठ जी होना चाहिए। इसमें माल मसाला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब जम के हो, न्यूक्लियोफाइल हो तो बड़ा न्यूक्लियोफाइल हो, और इलेक्ट्रोफाइल हो तो बड़ा इलेक्ट्रोफाइल हो। 2 काम, 2 के अलावा ये 2 आपस में भिड़े और दोनों ने भिड़ के क्या बनाया? तो
से बनाया। तो रेट वाले स्टेप में है ही 3 चीज, तो वो 3 चीज पर ही यूं चेंज वेंज करेगा। या तो ये 4 रिंग चेंज कर करके देगा कि 4 तरह की रिंग है। कौन भैया, रिंग किसकी तरह बिहेव करती है? न्यूक्लियोफाइल, जिसमें माल मसाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, न्यूक्लियोफाइल बड़ा, टक से दिया रिएक्शन, टक से रेट, टक से इलेक्ट्रोफाइल पर चेंज कर देगा। अब तीसरा जो चेंजिंग करेगा वो इंटरमीडिएट पर। इंटरमीडिएट पर मेन काम आपसे मैंने करवा लिया है। आपने इंटरमीडिएट बनाया, रेजो किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई। आपको पता है इंटरमीडिएट में कौन सा चार्ज है? प्लस। इस इंटरमीडिएट को अगर आप स्टेबल करते चले गए, इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, इसको जितना ज्यादा चकाचक करोगे, चकाचक इंटरमीडिएट की तरफ ये रिएक्शन करने वाले क्रियाकारक रिएक्टेंट क्रिया करके फास्ट आएंगे। सही है कि नहीं है? अपन आज क्या बोल रहे हैं, अब से पहले भी कहा है ना यार, रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी होती है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होती है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बढ़ा दो तो अच्छे स्टेबल इंटरमीडिएट की तरफ रिएक्टेंट बग करके आएगा। अपन इसी काम में लग गए कि यार तेरी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाए। तो हमने तेरे से बात की, तेरे अंदर प्लस था, चार्ज था, कमी थी। प्लस आपने पहले भी कहा है, चार्ज मतलब परेशानी, प्लस मतलब परेशानी, प्लस को कम कर दो, परेशानी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और प्लस कहाँ कहाँ पर घूम रहा है? ऑर्थो और पैरा पर। हम पहले से समझदार थे, हमने क्या किया, बात समझना भाई लोग, बहुत मन से सुन रहे हो, बस 1 सेकेंड और सुनना है। हमने पहले से ही ऑर्थो और पैरा पर प्लस एम ग्रुप लगा रखे थे। ठीक है जी, प्लस एम ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर लगा रखे थे, प्लस एम देने वाले। जब ये ऑर्थो पर जैसे ये बना और प्लस आया, उस ग्रुप ने देख करके इसको क्या कर दिया? कम कर दिया। ये यहाँ से उठकर ज्यादा से ज्यादा कलाकारी करके कहाँ आएगा? पैरा पर। आप पैरा पर भी पहले से देने वाला रखो, ताकि ये जिस दिन पैरा पर आए, जिस दिन बी में पैरा पर आए, वो देने वाला क्या कर देगा? दे करके इलेक्ट्रॉन दे के, माइनस दे करके पॉजिटिव को कम कर देगा। इसका मीनिंग क्या है? उस रिंग का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा जिस रिंग में पहले से ही ऑर्थो और पैरा पर प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कंसेप्ट आज समझ में आया है, रीजन आज समझ में आया, लेकिन क्वेश्चन तो अभी टेस्ट में आज भी आपने किया ही है ना, 6ठे नंबर पर इसी कंसेप्ट से तो किया है। कौन सी रिंग से लिया जा रहा है, कौन सी को दिया जा रहा है। जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा, ये रीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये डोनेशन क्या करेगा? फास्ट इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी से पकड़ेगी, जल्दी से सिग्मा से जुड़ेगी, और जल्दी से जुड़ना, इनका जुड़ना ही तो रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है यार। जल्दी जुड़ेगी, जल्दी से इधर मरेगी, जल्दी से रेट मिल गई। ठीक है जी। ऑर्थो पैरा पर जैसे जैसे प्लस एम ग्रुप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उस रिंग का ESR में जाना बढ़ता जाएगा। क्लियर है भाई लोग? रेट पर सारे के सारे की पॉइंट मैंने इकट्ठे कर लिए। सेकंड स्टेप हो जाए, मैकेनिज्म के तुरंत बाद अपन क्या इकट्ठे करते हैं? की पॉइंट। और की पॉइंट में सारी जो ताकत लगानी है वो किस पर लगानी है? RDS पर। आप उतरे, आप सारा कुछ चेक कर लिया, सारे काम जाम हो गए, नखरे हो गए। स्टेप फर्स्ट में जो चीज मिली है वो किस में जाएगी? सेकंड में। यही तो आगे किस में जाएगी? सेकंड में। और सेकंड में क्या होगा? अगर आपके पास कार्बिन वाले नोट्स हैं तो आप वहां देख लो, मेरी कतई जरूरत नहीं है। जब जब मिलते समय, मिलन समारोह में भिड़ते ही, ये दोनों मिले ही तो हैं यार भाई यार, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, मिलन समारोह में भिड़ते ही लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, सिस्टम यहीं पर हाथ पांव खड़े कर देता है कि भैया मुझे पता नहीं था कि मेरा ये हाल होगा। मैं रिंग कह रही है कि ओ इलेक्ट्रोफाइल, ये मेरा बॉन्ड यहाँ है, इसको यहाँ दे वापस, और मैं जा रही हूँ।
वापस। हम रिएक्शन को किसी भी हालत में रिवर्स होने नहीं देते, ठीक है जी। रिएक्शन रिवर्स ना हो इसलिए हम इससे प्रॉमिस करते हैं कि 2 मिनट विश्वास रख, ठीक है। जो एरोमेटिसिटी फर्स्ट स्टेप में हमने लूटी है, हम प्रॉमिस कर रहे हैं तुझे सेकंड में तेरी लूटी हुई एरोमेटिसिटी दे देंगे, लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं, इस वाले बॉन्ड को फिट करेंगे, क्योंकि अगर यही बॉन्ड चटक गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो आपको सबको पता है अब क्या होना है। इस बॉन्ड को आप कहाँ फिट कर दोगे, यहाँ फिट कर दोगे। बॉन्ड को आपने पूरा ले लिया, आंसर नजर आ रहा है, बॉन्ड लूट लिया, H माइनस H प्लस बेबी H किसके साथ भगे, बेस के साथ। तो बेस के साथ वहां कोई न कोई जुगाड़ ऐसा देता है, ठीक है जी। वहां मैंने ये भी डायलॉग दिया था कि रिंग कभी भी इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में खर्च नहीं होती। रिंग के अलावा इक्वेशन में देखो मैंने इशारे में सब कुछ कहा है। EA आपको इलेक्ट्रोफाइल रिंग ने दिया या EA ने दिया, वहां भी आप याद करो फिनॉल के अलावा क्लोरोफॉर्म, स्ट्रॉन्ग बेस, और वो आपस में रिएक्शन करते थे, डाइक्लोरोकार्बिन बनती थी, इलेक्ट्रोफाइल वो देते थे। इलेक्ट्रोफाइल के लिए पहले से रिंग को अपन क्या रखते थे, सेफ रखते थे। तो जो कुछ भी आपको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल कंडीशन से मिलेगा, और बेस भी कहां से मिलेगा, कंडीशन से। EA था उसमें से E फर्स्ट स्टेप में काम ले लिया तो A माइनस, सेकंड स्टेप में बचा क्या है, लेके चलो खुद भाई लोग। बोलो क्या करोगे। इस बॉन्ड को उठा करके यहाँ रखने में जोर आ रहा है बेटा जी। जैसे ये बॉन्ड मिलेगा ये प्लस सेट हो जाएगा, यस बेटा जी। H प्लस को कौन लेके जा रहा है, A माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, क्योंकि वो किसको लेके जा रहा है, H प्लस को, H माइनस को। H प्लस क्या कहते हैं, बेबी H को लेके जा रहा हूं तो क्या बन जाऊंगा, बेस बन जाऊंगा। और बोलो भाई लोग मेरे पास जगह कम है, आप अच्छे से बनाना एकदम। ये यूं का यूं था बेटा जी, ये बॉन्ड और यहाँ आ गया, ये बॉन्ड और यहाँ आ गया। इलेक्ट्रोफाइल पहले से जुड़ा है ही, बार बार कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल और रिंग के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, और मैं यहाँ बार बार सिग्मा बना करके किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं बार बार इस नाम की तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है जी। इलेक्ट्रोफाइल रिंग के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, सिग्मा से, इसलिए इंटरमीडिएट का नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यस बेटा जी। ये सिस्टम आपका जहां से आप चले थे कैसा है, नॉन एरोमेटिक, और ये सिस्टम कैसा हो चुका है, वापस एरोमेटिक। तो इस स्टेप में आपने लूटी हुई एरोमेटिसिटी को दे दिया, स्टेप में क्या हुआ है, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। और अपना डायलॉग था, लुटती है तो हौले और मिलती है तो ले लेता है लपक के। तो ये लपक के होगा मतलब फास्ट होगा, लिख दो आप फास्ट स्लो, इसीलिए तो RDS है। एक चीज वहीं से सेट हो रही है। अब आप थोड़ा सा है ना स्टेप की हेडिंग बची है, हेडिंग अपन हमेशा देख करके लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट में एक काम तो आपने कहा ही है बेटा जी, इलेक्ट्रोफाइल को रिंग के साथ सिग्मा बॉन्ड से जोड़ा है। मैं बार बार सिग्मा लिख रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, आपको मेरे से ज्यादा जब मैं जोर दे रहा हूं वहां आपको समझना चाहिए। यस बेटा जी। एक तो आपने हेडिंग लिखी दी, दूसरा हमने हमेशा हर स्टेप में जो चीज बनती है उसके हिसाब से लिखा है, किसका फॉर्मेशन हुआ है, ये फॉर्मेशन हुआ है, क्या कह सकते हैं आप, ऑब्लिक करके हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट अरेनियम आयन सिग्मा कॉम्प्लेक्स वैलेंट कॉम्प्लेक्स, जो मर्जी आप लिखो, अरेनियम आयन ज्यादा है, आप अरेनियम आयन लिख लो। कि स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल आता है इलेक्ट्रॉन लेने, रिंग अपना पाई निकाल करके नेगेटिव आयन की फॉर्म में उसको पाई दे देती है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है और जुड़ते जुड़ते कहां पर रह जाता है, अरेनियम आयन पर। अरेनियम एरीन प्लस ईएम, कौन सा चार्ज है, प्लस। प्लस की स्टेबिलिटी किससे बढ़ेगी, माइनस से, देने से। लो मत दो, और कहां पर दो, जहां उसको स्टेबल करना है, कहां पर है वो, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर। तो अगर आपको इसको स्टेबल करना है तो आप कहां से देना चाहेंगे, ऑर्थो पर और पैरा पर। क्या लगा करके, देने
देने वाले, और जब बात देने की आएगी तो देना प्लस आई भी है, देना प्लस एच भी है, लेकिन सबसे तगड़ा देना प्लस एम। तो जब देने लगे हैं, स्टेबल करने लगे हैं, तो जोरदार स्टेबल किससे होगा? प्लस एम से होगा। स्टेप सेकंड में आपने क्या किया है? यस बेटा जी, क्या भगा के लेके गए हो? बेबी एच, एच प्लस क्या कह सकते हैं, यहाँ जुड़ा नहीं है। अब कौन सी रिएक्शन कर, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन का मतलब पहले स्टेप में जैसी चीज जहां आ चुकी, दूसरे स्टेप में उसी जगह से वैसी चीज भगाई जाएगी। कौन सी चीज आई है? तो क्या भगाएंगे? H प्लस। H प्लस बोले तो बेबी H क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन। आप कह सकते हैं एलिमिनेशन किया है किसका? प्रोटॉन का। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का विलोपन, विप्रोटोनीकरण, जैसे भी आप लिखना चाहो। की पॉइंट उठाओ बेटा जी, की पॉइंट सारे तैयार करा दिए? यस बेटा जी। की पॉइंट के अंदर बाकी काम जमा आप करते रहना। की पॉइंट में फर्स्ट किस पर? रेट पर काम मेरे साथ कर लो। रेट में एक तो आप क्या कहेंगे, बोलो भाई लोग, कि ने रिंग ने किसकी तरह बिहेव किया यहाँ पर? बोलो भाई लोग, पहले ही मैंने खूब कहा है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इसकी तो क्या है बेटा जी? न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ के आगे आपको क्लियर कट कहना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल की तरह किसने बिहेव किया है? बेंजीन रिंग ने। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना, जिसको बोलते हैं नाभिक स्नेहिता। मतलब माल मसाला रिंग का दिया गया है, तो रिंग जब नाभिक बन रही है तो नाभिक फिर जोरदार ही बने, ठीक है। उसकी देने की टेंडेंसी जम के होनी चाहिए। दूसरा आप कह रहे हैं कि यस बेटा जी, जो आपका कौन आ रहा है? वो फकीर भाई आ रहा है। तो जो फकीर भाई है तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल है। जब वो फकीर है तो फिर फकीर जोरदार और नखरे भी क्यों करे? क्लियर कट कहे कि हाँ मुझे इलेक्ट्रॉन लेने हैं। इलेक्ट्रोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी बेटा जी किसकी होती है? इलेक्ट्रोफाइल की होती है। लेने वाला टक से ले, देने वाला टक से दे, ठीक है जी। इसका कमी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता, कल परसों अल्कोहल का एडिशन कर रहे थे, वहां भी आपने देखा है ना, इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता बढ़ा लो, उसकी नाभिक स्नेहिता बढ़ा लो। तीसरी बात आप कह सकते हैं, यस बेटा जी, माल मसाला बार बार कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन ये किस में चेक करते हो? इन बेंजीन रिंग। आपको जो है इलेक्ट्रॉन कौन दे रही है बेटा जी? बेंजीन दे रही है। ये सारे के सारे बॉक्स में लेते जाओ। ये सब अपने आप में दमदार टाइप है। टाइप नहीं, क्वेश्चन तो खूब है, एक एक टाइप है। यस बेटा जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप बढ़ाओगे तो किससे बढ़ेगी? डोनेटिंग ग्रुप से बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वो भी किस में? इन बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग में कोई डोनेटिंग ग्रुप है तो रिंग में माल मसाला बढ़ाएगा, माल मसाला बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट बढ़ जाएगी। चार चीजों के साथ तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का बॉक्स बनेगा, और एक चीज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। ये वाला आप बता दो, नहीं बताओ तो कम से कम चेक जरूर करो। देने वाले से बढ़ेगी। अगर आपने रिंग में, यस बेटा जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 किए आपने, पहले भी किए हैं, अपन ने इफेक्ट में भी ऐसे क्वेश्चन जम के किए हैं। जिस रिंग पर -m है, -i है, माल मसाला कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वो इस रिएक्शन के अंदर देने वाला काम करना पड़ रहा है। रिंग पर अरे देगी तो तब जब माल मसाला ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? रेट को क्या कर देगा? डाउन कर देगा। ये पांचों टाइप में जम के क्वेश्चन है। डीपीपी आपके पास है, ईएसआर की 31 नंबर। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने उस समय भी आपसे कहा था, इफेक्ट जब पढ़ा रहा था तभी बेटा जी इफेक्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन इसके यहाँ कवर हो रहे हैं। टक टक कर लेना, छोड़ना ही मत आज। इसके बाद में ये कोई बॉक्स परेशान कर रहा भाई लोग, वापस पलट के आप आओ मैकेनिज्म पर। इसलिए आपसे कह रहे हैं क्लास में भी अगर सिंसियर वर्क कर लिया जाए तो बहुत
कम रिवीजन छोड़ता हूँ मैं, जरूरत नहीं है, मुश्किल से 2-4 मिनट यूं देखना ही होता है। स्टेप फर्स्ट, क्योंकि बात किसकी चल रही है बेटा जी, रेट की। स्टेप फर्स्ट, फिर 2-3 टाइप के क्वेश्चन कट जाएंगे, परमानेंट करना, लेकिन प्रैक्टिस करके चेक करने के लिए छोड़ता हूँ कि हो रहा है या नहीं हो रहा है यार, ठीक है जी। यस भाई लोग, ठीक है। अगर आपको रेट वेट की जिक्र करना है, क्रियाशीलता का क्वेश्चन करना है, तो आप स्टेप सेकंड से बात करोगे फर्स्ट से। देख रहे हो, 2 ही तो स्टेप है यार, और दोनों स्टेप अपन ने कारबीन में खूब जचा के किए हैं। लूटना वापस देना, कौन सी नई बात आ गई यार भाई यार। पहले में अगर लूटा है तो दूसरे में अगला रिएक्शन में जाता ही शर्त पर है कि मुझे दूसरे में वापस देनी पड़ेगी। आपने देख करके लूटी है तो उसी जगह पर आपको एच से सेट करना पड़ता था, अपन वहां भी एच को लूट रहे थे, यहाँ भी आपने एच को लूटा है, और अपने पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आपने पहले कह दिया उस कार्बन पर पहले है ही क्या, एच है। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल आ गए तो इलेक्ट्रोफाइल और एच दोनों तो रह नहीं सकते, रहना तो एक को ही पड़ेगा। आप आ गए तो अब अगले को जाना पड़ेगा, और अगले की इतनी औकात नहीं, वो तो बनी किसके लिए, लूटने के लिए। अगले की इतनी औकात नहीं जो एच उस कार्बन को लूट के चली जाएगी, बॉन्ड छोड़ जाएगी, चली जाएगी जा, और बॉन्ड छोड़ जाए, हम चाहते भी यही है कि वापस क्या सेट हो जाएगी, एरोमेटिसिटी। कह दूं, सेकंड स्टेप देख रहे हो, सेकंड में आपने कह रहा हूं कौन सा बॉन्ड तोड़ा है, CH बॉन्ड। H को आपने उठाया, कहां से उठाया है, H किस कार्बन ही पर था यार भैया, CH बॉन्ड तोड़ा है ना। ये जो बॉन्ड तोड़ा है ना, इस बॉन्ड के तोड़ते समय तकलीफ आपको कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। बॉन्ड इजी टूट सकता है, बॉन्ड मुश्किल से टूट सकता है, समझ गए आप। इस CH बॉन्ड को वो स्ट्रॉन्ग कर देगा, वीक कर देगा, ठीक है। हमें कोई जरूरी थोड़ी वो H ही दे, यहाँ पर D लगा देगा तो भी हम D को हटाते नहीं हटाते, वहाँ D+ बना लेते। तीसरे ऑप्शन में कह देगा यहाँ पर T है, जो है वो जाएगा। लेकिन CH हाइपर कॉन्जुगेशन में कर चुके रहे, बॉन्डिंग की बात है। CH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है, ताकत है, वो अलग है, CD की अलग है और CT की अलग है। और ये भी आप सब जानते हैं, D ज्यादा अच्छे से चिपका हुआ है और T और भी अच्छे से चिपका हुआ है। आइसोटोप मास बढ़ने पर अट्रैक्शन G m1 m2 अपॉन r², मास बढ़ने पर भी अट्रैक्शन बढ़ता है, सही है क्या। H के बजाय D का मास और T का मास बढ़ गया तो कार्बन से D का अट्रैक्शन ज्यादा, T का अट्रैक्शन ज्यादा। बॉन्ड कौन कितना है, कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, बॉन्ड एनर्जी क्या है वो आप सब जानते हैं। CH के बजाय CD स्ट्रॉन्ग, CD के बजाय CT स्ट्रॉन्ग, सही कह रहा हूं। CH टक से चटकेगा, CD मुश्किल से चटकेगा और CT। लेकिन यार तू सेकंड स्टेप में किसको चटका रहा है, हमें उससे क्या लेना देना। रेट सेकंड है या फर्स्ट है। जो बॉन्ड कमजोर चटका, स्ट्रॉन्ग चटका, D लगा, T लगा, X लगा, Y लगा, चटकना तो बाद की बात है, रेट तो हमें पहले ही मिल चुकी। इसका मीनिंग क्या है अब चेक करना। H D T एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक, आइसोटोप, ठीक है जी। ESR हिंदी में बात कर लें, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर पर हाइड्रोजन के समस्थानिकों का कोई प्रभाव नहीं आता, क्योंकि जो CH बॉन्ड आप तोड़ रहे हो समस्थानिकों वाला, वो तो सेकंड में तोड़ रहे हो, वो RDS है ही नहीं, उसके चटकने से पहले ही। RDS चटकना है बनना है, बनना है। तो रेट पर काम चल रहा है, आप सब जानते हैं, क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, अभी मैंने डीपी में दे रखा है। वो कहेगा नाइट्रेशन में एक बार C6H6, एक बार C6D6, सेंटेंस भी मैंने बना करके दी है, C6D6 और एक बार C6T6, और नाइट्रेशन में तीनों को भेजा तो मेरे भाई नाइट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है कि उसी रेट से रिएक्शन में जाएंगे। तो टक से आप लिख दो भाई लोग, फास्ट सेकंड पॉइंट।
हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, समझने वाली बात आप समझ चुके हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों का रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, रीजन भी लिख लेना। क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन करने से पता पड़ता है कि थ्योरी को हम ऑब्जेक्टिव में कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं। भाई बोलो भाई लोग क्या लिख रहे हो, हाइड्रोजन के समस्थानिकों का रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता बच्चों, लिख दो, मैं लिखवा रहा हूं, मेरे साथ लिख लो। क्योंकि CH बॉन्ड का चटकना, CH बॉन्ड का टूटना RDS नहीं है। CH bond is not broken in RDS। CH bond RDS में ब्रेक नहीं कर रहा, RDS के बाद में ब्रेक कर रहा है। आपको रेट मिल गई तो दूसरे में आप कैसे चटकाओ, वो दूसरा आपके पास CH चटकाया, आपने H+ भगाया। क्लियर है क्या बच्चों? लेकिन ये दो जगह गड़बड़ करेगा, वो भी क्वेश्चन मैंने दिया है। एक बार मैंने नाइट्रेशन का क्वेश्चन पूछा है, एक बार मैंने सल्फोनेशन का। आगे मैकेनिज्म आएगी तब बताऊंगा, लेकिन इसको लिखना अपन को यही है। लेकिन आप तीसरा पॉइंट क्या लिख रहे हैं सुनना, पहले आप पढ़े हुए सब याद आएगा। लेकिन सल्फोनेशन और आयोडीनेशन, सल्फोनीकरण और आयोडीनीकरण जैसी उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, बताएंगे। जैसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में आइसोटोप का इफेक्ट आता है। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक बार, थर्ड पॉइंट रुक जाओ, एक बार जैसे जो सेकंड पॉइंट लिखा है उसके लिए लिख लो जी, C6H6 जिस रेट से काम करेगा उसी रेट से D वाला, और उसी रेट से बोलो भाई लोग T वाला। ये तो सेकंड के लिए लिख लो बॉक्स। फिर अपन थर्ड पॉइंट लिखेंगे और थर्ड पॉइंट लिख करके थर्ड के लिए आपसे पॉइंट बनवाएंगे। बच्चों बहुत प्यार से ESR की मैकेनिज्म रेट सेट की है, आप इसका फायदा लें। नहीं मुझे 2 ही मिनट लगती, टक से जोड़ देता, टक से उसको हटा देता, की पॉइंट आप लिखते रहते, मुझे इतना बोलने की जरूरत भी नहीं थी। कार्बन में आप सब जान रहे 2 मिनट में मैकेनिज्म हो जाती भाई लोग। और इसीलिए आप समझो उस दिन क्लास जल्दी छूटी थी, समझ रहे हो ना आप, सैटरडे के दिन क्लास जल्दी छूटी थी उसी दिन, क्योंकि एंडिंग पे मैंने पता है कि यहाँ पूरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पूरी ताकत लगे, बच्चे का भी पूरा मन हो, नहीं वो पेज छुड़वा करके मैं ESR वहाँ स्टार्ट करा देता। उसका रीजन यही था कि मंडे को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मामला जचता है स्टार्टिंग से। आज ESR की पहली क्लास है, यहीं से पकड़ बनेगी, तो पकड़ बनते बनते स्टार्टिंग में टॉपिक दब जाता तो मजा नहीं आता, इसलिए बहुत मन से बहुत स्लो सेट की है। ये 11th NCERT देख रहे हो नहीं देख रहे हो, जरूर आप NCERT यार चेक ही कर लिया करो कि NCERT ज्यादा अच्छे से कह रही है कि भाई का डायलॉग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा चेक कर लिया करो यार। चेक करने में क्या जोर आ रहा है, लिया करो। सुन रहे हो, नंबर 3 लिख लो, घर पे कर लेना और चेक जरूर चेक किया करो। NCERT की कोई बात प्यारी लगे तो उसको लिख लिया करो, मैं तो ये भी नहीं कर रहा हूँ, आपका फायदा हो जाए यार, आपका सिलेक्शन हो जाए। हमें कोई ये भी कोई प्रूव थोड़ी करना है कि हम चैंपियन, हम तो वैसे ही थोड़ी हेल्प कर देते हैं बच्चों की। यस बेटा जी, तीसरा पॉइंट लिखो ना, 2 रिएक्शन है उनमें इफेक्ट आएगा, लेकिन अगला लिखो थर्ड करके, लेकिन सल्फोनीकरण और आयोडीनीकरण, लेकिन सल्फोनीकरण और आयोडीनीकरण जैसी उत्क्रमणीय अब रिवर्सिबल क्यों होती है बताएंगे आपको वहीं पर, है ना, सल्फोनेशन बताएंगे। लेकिन आयोडीनीकरण और सल्फोनीकरण जैसी, क्या वर्ड काम कर रहा है, उत्क्रमणीय, सेंटेंस के क्वेश्चन दिए हैं मैंने, चेक करना। जैसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की रेट पर, जैसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की रेट पर आइसोटोप का प्रभाव आता है। क्यों आता है?
बेटा जी 98 रिएक्शन में रेट स्टेप फर्स्ट, और वहां बताएंगे आपको काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक की पूरी हेल्प लेनी पड़ेगी। इन 2 रिएक्शन में रेट सेकंड स्टेप हो जाता है, और सेकंड स्टेप में यार आप कमजोर को चटकाओ, स्ट्रॉन्ग को चटकाओ, एक बार CH को चटका के रिएक्शन कराओ और एक बार CD को चटका के कराओ। चटकना ही जब रेट है, चटकने से रेट डिपेंड कर रही है तो रेट पर प्रभाव आएगा। ठीक है जी, जैसी अभिक्रियाओं में आइसोटोप का रेट पर प्रभाव आता है, और कैसे आता है, ठीक है कि नहीं, ये जो ऑर्डर है ना ये मैं आपसे बनवाऊंगा, और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं आंसर, ठीक है जी, यस बेटा जी, तो इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जैसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की रेट पर आइसोटोप का प्रभाव आता है, आप चाहो तो और लिख लो, क्योंकि वहां लिख लो थोड़ा सा, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन में, उसी थर्ड पॉइंट को कंटिन्यू कर लो हल्का सा, क्योंकि तब आंसर दे दोगे आप, उसको लिख लो थोड़ा सा, क्योंकि इन दोनों अभिक्रियाओं में RDS, मैं कह रहा हूं वैसे वैसे लिखते चलो, इन दोनों अभिक्रियाओं में RDS स्टेप फर्स्ट नहीं, लिखना भी यूं का यूं, ताकि वो अच्छे से आप पढ़ो तब क्लियर हो। इन दोनों अभिक्रियाओं में, कौन सी दोनों, सल्फोनेशन और जो कैसी हैं, उत्क्रमणीय, बाकी सब कैसी हैं, अनुत्क्रमणीय। इन दोनों अभिक्रियाओं में RDS क्या लिख रहे हो, बोलो, स्टेप फर्स्ट नहीं, स्टेप सेकंड होता है। अब स्टेप सेकंड में आपने देख लो, है आपके पास मैकेनिज्म दूसरा, क्या किया है, CH को तोड़ा है, एक बार CH को तोड़ो, एक बार CD को तोड़ो और एक बार CT को तोड़ो, कौन इजीली चटकेगा, जो कमजोर, और कमजोर कौन है, CH, तो इस कंडीशन में रेट का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सही है क्या बच्चों, सेट है मामला। बाकी कुछ बेसिक क्वेश्चन और कल कराएंगे, और इसके बाद में अब बेटा जी ESR फास्ट जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, अभी इलेक्ट्रोफाइल कॉमन लिया है, हैलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा X+, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा NO2+, अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा R+, एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा RCO+, बेंजोइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा C6H5CO। जैसे जैसे इलेक्ट्रोफाइल का वैल्यू फिक्स होगा, रिएक्शन का नाम आने लग जाएगा, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडलक्राफ्ट में भी कितने टुकड़े, 3 टुकड़े। आपके पास पेज मैंने दे दिया है, ठीक है, बार बार ये 2 स्टेप आएंगे, सुन लो, क्योंकि मैं एरोमेटिक का सारा मामला ESR में जचाता हूँ। अभी कोरा बेंजीन लेके करा रहा हूँ, बेंजीन खत्म होते X लगा के एराइल हैलाइड इसी में समेटूंगा, OH फिनॉल बचा कुचा इसी में समेटूंगा, NH2 इसी में समेटूंगा। आप DP पे देख लेना, 31-32 बेंजीन की है, 33 एराइल हैलाइड, 34 फिनॉल की और 35 एनिलीन की है। ESR स्टार्ट हो रहा है, आपके पास 11th NCERT है, जितना हुआ उतना तो संभाले ही, आगे भी थोड़ा पढ़ के आना, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडलक्राफ्ट, ये वो DPP करें, NCERT रगड़ें, नोट्स को पढ़ने की अपन जरूरत छोड़ते ही नहीं है।